तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो है इस तरह से है 2592 बटा अंडर रूट वाट इक्वल टू 324 ऐसे करके है। और इसके साथ मैं ऑप्शन भी दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 16, ऑप्शन नंबर सी है 64 और ऑप्शन नंबर डी है 144 और आपका ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। यह हुआ ऑप्शन। तो आप लोग बना करके कमेंट करके भी जवाब दे सकते हैं, या बनाए होंगे तो डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं ऑप्शन से। अब देखिए कि क्या होगा इसका आंसर। थोड़ा सा और मैं नज़दीक कर देता हूं जिससे कि आपको व्हाइट बोर्ड थोड़ा और बड़ा दिखे। चलिए अब ठीक दिख रहा होगा। तो ये रहा ऐसे। तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, सबसे पहले लिख लीजिए सोल्व इस तरह से होगा 2595 डिवाइड बाई अंडर रूट इक्वल टू 324। कमेंट करके भी जवाब दे सकते हैं। तो ये रूट है तो उधर गुना हो जाएगा 2592 इक्वल टू हो जाएगा 324 इंटू अंडर रूट वाट। वाट है तो वाट गुना होगा। अब ये गुना है तो इधर ये भाग में जाएगा, यानी कि 2592 डिवाइड बाई 324 इक्वल टू आपका है अंडर रूट वाट। देखिए यहाँ 2 है यहाँ 4 है तो 2 से कट जाएगा, काट दीजिए। तो काटिएगा तो आपके सामने आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18 और 2 छक्के 12, इतना आएगा। इसको काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर से देख रहे हैं 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 और 2 से इसको काट रहे हैं तो नहीं कटेगा। 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 अठी 16, 2 से काटेंगे 2 अठी 16, 2 एकम 2, 81 आ रहा है। 8 टाइम लगाएंगे तो अठी अठी 64, 8 टाइम में कट जाएगा 81 अठे, तो 8 एकम 8 और अठी अठी 64, तो इधर आ गया 8, यानी कि आपका आ गया 8 इक्वल टू वाट। अब वाट का वैल्यू निकालना है, वाट अंडर रूट में है तो ध्यान दीजिएगा इधर रूट है, इधर आएगा बराबर के ये साइड, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा। बताए थे ना जोड़ रहेगा बराबर के उस साइड जाएगा तो घटाओ, जोड़ रहे बराबर के वो साइड जाएगा तो घटाओ, घटाओ रहे तो जोड़, गुना रहे तो क्या होगा भागा, और रूट रहे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, अगर क्यूब रहे तो क्या हो जाएगा उस साइड बदलेंगे तो इधर हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। ये जो है कि महत्वपूर्ण नियम था, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर इधर वाट हो जाएगा। वाट को स्क्वायर को इधर लाए तो अठी अठी 64 बराबर हो गया वाट आंसर। यानी देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ रहा है, तो इसमें टिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग इसका लाइव लेक्चर टीचमिंट ऐप पे भी डाउनलोड होता है, वहाँ से रिवीजन करें। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को यूट्यूब पर भी दे देते हैं, तो वहाँ भी आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा ये रहा आपके सामने, वाट अंडर रूट 64/14 गुने ये हो गया 196 और फिर अंडर रूट
वाट बटे 8 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू यहाँ पे 14 दिया हुआ है। अब देखेंगे ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ये दिया हुआ है 14, बी में देखेंगे तो 36, सी में देखेंगे तो आपका है 31, और डी में देखेंगे तो आपका है 4, और ई में देखेंगे तो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप भी बना करके कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। देखिए किस तरह से बनता है, मैं सोल्व कर देता हूं इसको। सोल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये 64 है, अंडर रूट 64 बटे 14 और गुना 196, फिर अंडर रूट वाट है दिया हुआ और बटे 8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 64 को 8, 8 8 64 रूट से निकालेंगे तो ये 14 और गुने 196 और गुने अंडर रूट वाट है तो कितना है पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे 8 है ना, और बराबर में यहाँ 14 दिया हुआ था, इसको लिख लीजिए 14, सॉरी बराबर में 14। तो यहाँ से देख लीजिए, ये 8 से 8 खत्म हो जाएगा, 1 आएगा, है ना, और ये 14 14 गुने हो जाएगा तो 14 14 96 से 14 हो गया इधर, और ये बराबर है 14। देखिए 14 गुने अंडर रूट वाट इक्वल टू 14, तो फिर अंडर रूट वाट इक्वल टू 14 बटे 14 हो जाएगा, और ये कट के आ जाएगा 1, यानी अंडर रूट वाट इक्वल टू 1, तो वाट इक्वल टू हो जाएगा 1 पे स्क्वायर बराबर 1। ये हुआ आपका आंसर। तो देखेंगे इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखेंगे प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 देखिए आपके सामने रहा। क्वेश्चन नंबर 3 यह है, अंडर रूट 3.6 गुने 3.6 माइनस 0.36 और इक्वल टू वाट, ये दिया हुआ है। 3.6 माइनस 0.36 इक्वल टू क्या होगा, और ऑप्शन दिया हुआ था आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए 1.8, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 3.24, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 10.4976 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 0.54 और ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखेंगे इसका सॉल्यूशन कि कैसे होता है। तो ये हुआ, देखिए दोनों का दोनों रूट में है ऐसे, 3.6 माइनस 0.36, तो इसका आप लोग जानते हैं 36, पॉइंट को हटा दीजिए, 36 36 दोनों तरफ है, तो ये जो है कि टूटेगा इस तरह से, छत्तीस है तो 6 छक्के 36 होगा, 0.6 और गुने 6 और माइनस 0.6 गुने 0.6 कर सकते हैं इसको, लेकिन यदि इसके आगे भी 0 दे दें तो काम जो है कि बन सकता है पॉइंट के बाद
जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ जीरो दे सकते हैं। ऐसे इसको रहने दीजिए, पॉइंट नहीं दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा, एक 6 बाहर निकलेगा लेकिन पॉइंट में है, गड़बड़ाएगा। तो यहीं से पहले घटा लीजिए, उसके बाद कुछ कीजिएगा। इसको हटाइए यहाँ से, इक्वल टू घटा दीजिए पहले, अंदर में ही पहले इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 3.6। और ये जो है 2 अंक में है, पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक है तो एक जीरो दे दीजिए और माइनस कर दीजिए 0.36 ऐसे करके। तो अब घटाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 10 में से 6 गया तो 4, और इधर 5 में से 3 गया तो 2, और ये हो जाएगा 2, यानी 2.24। 2.24 है। तो देखेंगे ये किसका वर्ग आ रहा है। तो वर्ग में देखेंगे ऑप्शन में भी कहीं ऐसा कुछ नहीं है। बरबरहा 44 से, 13 69 से, 20 दिसंबर 400 होता है, और 19 नहीं 18 18 324 होता है, 17 17 289 होता है, 16 16 256 होता है, और 15 15 225 होता है। यानी इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकल रहा है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। 40 माइनस 24 का स्क्वायर और बटा में है 4 बराबर वाट, क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग भी इसका जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 1/2, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 4, और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। आदि बनाए हैं स्टडी मटेरियल पे, मैं ये दे चुका हूँ। तो देखेंगे आप इसको सोल्व करने से पहले, ये है 40 और माइनस 24 का वर्ग बटा 4 इक्वल टू वाट। ये दोनों को घटाएंगे तो 10 में से 4 गया तो हो जाएगा 6, और 3 में से 2 गया तो 1, 16 का स्क्वायर और बटे 4 बराबर वाट। फिर से इसको करेंगे तो 16 गुने 16 इसको लिख सकते हैं ना। वर्ग का मतलब क्या होता है, ऐसे होता है 16 गुने 16, और बटा 4 करेंगे तो 4, और इक्वल टू वाट ऐसे कर दीजिए, काट दीजिए, 4 चौके 16, यानी 16 चौके 64 इक्वल टू वाट, यानी कि लिख सकते हैं वाट इक्वल टू 64। आपका आंसर आ गया। एक कमेंट आया है ऑप्शन नंबर ई, रूबी कुमारी, पता नहीं किसका जवाब दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं आप लोग। तो ये 64 है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका 64 जो है ऑप्शन में है कहीं नहीं, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़िया है, रूबी कुमारी का आंसर सही है, यानी ऑप्शन नंबर ई टिक किए थे। बढ़िया प्रयास है रूबी कुमारी, ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं और देखेंगे प्रश्न संख्या 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार के है। क्वेश्चन नंबर 5 है अंडर रूट वाट इक्वल टू अंडर रूट वाट माइनस 30 का स्क्वायर
और आगे है इतना बराबर 0, है ना। और उसके बाद आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 900, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 90,000, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 8100, ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने 60,000, और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बना करके कमेंट करके आप लोग जवाब दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अंडर रूट है सोल्विंग में, SOLV सोल्विंग में देख लीजिए, छोटा रूप लिख रहे हैं सोल्व का, पूर्ण रूप नहीं है। तो अंडर रूट वाट -30 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अंडर रूट वाट रहने दीजिए, आप इसको अभी भी उधर ले जा सकते हैं, तो माइनस है तो उधर जा करके प्लस में स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 30 गुने 30 होता है, इसका मतलब यानी कि 3 तिहाई 9 पे डबल 0 900। और इधर वाट है अंडर रूट में, अंडर रूट वाट इक्वल टू आया 900, और ऑप्शन में भी 900 है। तो यहाँ जब मार दीजिएगा आंसर तो आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। और एक जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ई, और दोनों रूबी कुमारी ही दिए हैं। रूबी कुमारी दो आंसर दिए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और पहले दिए हैं ई और बाद में दिए हैं ए, यानी कि ई से बदल कर आप ए किए हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे अंडर रूट वाट इक्वल टू गलत हो जाएगा। अंडर रूट वाट का आंसर नहीं पूछ रहा है, जब भी पूछेगा तो वाट का आंसर पूछेगा, है ना। अंडर रूट का वाट नहीं पूछता है, यहाँ पूछ रहा है इतना बराबर 0, तो जब भी पूछेगा तो वाट बराबर पूछेगा, यानी कि ऐसे पूछेगा। इसका मतलब क्या होगा, तो ई उलट के जाएगा उस पर, और यहाँ जा कर के क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब 900 गुने 900, तो 9 नमा 81 पे हो जाएगा 4 0। 4 0 जब हो गया तो क्या हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। 81 पे 4 0 देखिए है कहीं, नहीं है। 81 पे 4 0 कहीं भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका होगा ये वाला। तो फंस गए ना, 900 जो देख के तो ये फंस गए। अंडर रूट वाट का वैल्यू नहीं पूछ रहा है ना, यहाँ जब भी पूछेगा तो वाट का वैल्यू पूछेगा। तो आपका आंसर ऐसे होगा, और इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई आंसर होगा, अंडर रूट वाट का ऑप्शन नहीं होगा। अंडर रूट वाट का आंसर नहीं पूछता है, माइनस वाट का आंसर नहीं पूछता है, जब भी पूछेगा तो प्लस में रहेगा, यानी कि ऐसे करके इसका ही वैल्यू निकालना रहता है। वाट माने क्या, ऐसे। तो आप लोग फंसिए नहीं, थोड़ा सा वाट का मतलब क्या होता है वाट माने क्या होता है, माने क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे XYZ ऑप्शन ले सकते हैं, यहाँ पे X भी रहेगा तो उसका वैल्यू निकलेगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, जिसमें घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे 8100 रहेगा ना, और इस पे जब वर्ग कर देंगे तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं, बराबर ही है, तो दोनों तरफ घट के क्या होगा, 0 नहीं हो जाएगा। इसको जब बैठाइएगा इस तरह से, मतलब बराबर वाला बात है। तो यहाँ पे यदि आप जो है कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी आप 30 का स्क्वायर कीजिएगा, और माइनस यहाँ पे 30 का स्क्वायर कीजिएगा, तभी ना 0 आएगा। तो 30 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या है, ये अंडर रूट में ना है, पहला नंबर तो ये बात है। तो जब 30 का स्क्वायर करेंगे तो इससे ही कट जाएगा, तो 30 माइनस अब यहाँ करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे नहीं ना होगा, है ना। तो इसको 8100 यहाँ पे रखना है, 900 का स्क्वायर, समझे। ये अंडर रूट में 900 का स्क्वायर रहेगा, और इधर -30 का स्क्वायर रहेगा, तब ना 0 आएगा। तो देखिए, तो इससे ही कटेगा, ये कटेगा तो इसका वैल्यू 900, और इधर माइनस कीजिए और इसका भी करेंगे तो कितना आएगा, 900 बराबर 0। आया कि नहीं आया,
तो आया, तो 900 का स्क्वायर कितना आता है 8100, यानी कि यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा 8100। समझ में आया।